अब सीधा चलते हैं अपनी पहली रिकमेंडेशन पर। सबसे पहले है किलर सूप, नेटफ्लिक्स पर। यहां तुम्हें मिलेगा खुद श्रीकांत तिवारी यानी कि मनोज वाजपेयी, एक नहीं दो रोल्स में। ये एक डार्क क्वर्की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर है। कहानी एक छोटे से हिल स्टेशन जैसी जगह से शुरू होती है जहां एक नर्स का सपना है शेफ बनने का, अपना रेस्टोरेंट खोलने का, लेकिन उसके पर्सनल लाइफ का मसाला इतना टेढ़ा है कि सब गलत डायरेक्शन में चला जाता है। वो एक ऐसा प्लान बनाती है जहां पति, लवर और एक अजीब सा लुक अलाइक एंगल सब मिक्स हो जाता है। प्लान इतना परफेक्ट लगता है कि तुम सोचोगे अब तो हो गया काम, लेकिन ऑब्वियसली सब उल्टा पुल्टा है। मर्डर, कवर अप, झूठ पे झूठ और एकदम ऑफ बीट ह्यूमर। मनोज वाजपेयी यहां एकदम अलग जोन में दिखते हैं। एक तरफ से उनकी इंटेंसिटी, दूसरी तरफ से उनका वियर्ड थोड़ा फनी साइड भी देखने को मिलेगा आपको। अगर तुम्हें द फैमिली मैन में उनका डेड पैन ह्यूमर, टेंशन के बीच भी छोटा सा जोक मार देने का स्टाइल पसंद आया है तो किलर सूप तुम्हारे लिए परफेक्ट है। इसको नेटफ्लिक्स पर जरूर चेक करो। अब बात करते हैं सुचि यानी प्रियमनी की। दूसरी सीरीज है गुड वाइफ, जियो हॉटस्टार पर। यहां प्रियमनी लीड रोल में है और कहानी बिल्कुल कोर्ट रूम प्लस घर का ड्रामा टाइप है। सोचो एक औरत जो पहले टॉप लॉयर थी, शादी के बाद अपना करियर छोड़कर घर संभालने लगती है। अच्छा खासा सेटल्ड लाइफ चल रहा होता है उसका, तभी एक दिन उसका पति एक बड़े स्कैंडल में फंस जाता है। पॉलिटिक्स, सेक्स स्कैंडल, करप्शन, सब कुछ एकदम प्रॉपर मिक्स। पूरा देश उनका केस देख रहा होता है टीवी पर। मीडिया उनके घर के बाहर बैठी होती है और ये सब के बीच प्रियमनी का कैरेक्टर फिर से कोर्ट रूम में वापस आता है एक जूनियर लॉयर की तरह। अब उसे सिर्फ केसेस नहीं जीतने बल्कि अपनी इज्जत, अपनी पहचान और अपने बच्चों का फ्यूचर भी बचाना होता है। द फैमिली मैन में तुम्हें उससे श्रीकांत की वाइफ के रूप में देखा, स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिकल, पर सिर्फ आपने बैकग्राउंड में देखा था। गुड वाइफ में वो पूरी कहानी के सेंटर में है। अगर तुम चाहते थे कि सुचि का पीओवी और ज्यादा मिले, ज्यादा स्क्रीन टाइम मिले, तो ये शो तुम्हारी विश लिस्ट पूरा करेगा। अब चलते हैं एक ऐसे शो की तरफ जो द फैमिली मैन जैसा ही डार्क और साइकोलॉजिकल है। जी हां, मेरी तीसरी रिकमेंडेशन है असुर, जियो सिनेमा पर। यह एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर है जो फोरेंसिक साइंस और इंडियन माइथोलॉजी को मिक्स करती है। कहानी एक फोरेंसिक एक्सपर्ट के बारे में है जो सीबीआई छोड़कर प्रोफेसर बन गया है, लेकिन जब एक भूती ट्विस्टेड सीरियल किलर सामने आता है तो वो दोबारा सिस्टम में वापस खिंचा चला आता है। ये किलर खुद को असुर यानी राक्षस का अवतार समझता है। हर मर्डर का एक सिंबॉलिक, धार्मिक या माइथोलॉजिकल एंगल होता है। इन्वेस्टिगेशन सिंपल है, कौन है किलर, से आगे बढ़कर क्या हम भी सिस्टम के थ्रू कुछ गलत कर रहे हैं तक पहुंच जाता है। शारिब हाशमी जो द फैमिली मैन में जेके के रूप में सबके फेवरेट हैं, इस शो का भी हिस्सा है। अगर तुम्हें द फैमिली मैन का कैट एंड माउस गेम, मॉरल डिलेमा, सही कौन है गलत कौन है वाला एंगल पसंद आया था तो असुर तुम्हें पूरी रात जगा के रखेगा। चौथी सीरीज जो तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए वो है पाताल लोक, Amazon प्राइम वीडियो पर। इसमें है द फैमिली मैन 3 के विलेन जयदीप अहलावत, एक थके हारे फ्रस्ट्रेटेड पुलिस ऑफिसर के रोल में। ये टिपिकल फिल्मी हीरो टाइप कॉप नहीं है। ये आदमी सिस्टम के बीच पिस चुका है। उसे नॉर्मली छोटे मोटे केसेस मिलते हैं, लेकिन एक दिन उसके हाथ लगता है एक हाई प्रोफाइल असैसिनेशन अटेम्प्ट का केस जिसमें एक बड़ा जर्नलिस्ट टारगेट होता है। जैसे जैसे वो केस की तह तक जाते हैं वैसे वैसे वो इंडिया के नीचे वाले पाताल लोक तक पहुंच जाते हैं जहां पर क्राइम, पॉलिटिक्स, मीडिया, कास्ट, क्लास, सबका कचरा एक साथ है। शो की टोन काफी ग्रिटी है, एकदम रियल लगता है, डायलॉग्स भी काफी हार्ड हिटिंग है। अगर तुम्हें द फैमिली मैन का रियलिस्टिक टोन, देश की पॉलिटिक्स और ग्राउंडेड रियलिटी देखना अच्छा लगता है तो पाताल लोक उसका और ज्यादा रॉ वर्जन है। जयदीप अहलावत यहां इतना पावरफुल परफॉर्मेंस देते हैं कि उनको देखकर तुम सोचोगे यार ये बंदा रोल करता है या उसमें जान ही डाल देता है। अब थोड़ा आते हैं फौज की तरफ। 5वीं सीरीज जिसका नाम है द टेस्ट केस। इस शो में लीड है निम्रत कौर जिसे तुम द फैमिली मैन सीजन 3 में एक डेंजरस और पावरफुल विलेन के रूप में देखोगे या देख चुके हो। यहां वो बिल्कुल अलग रोल में है। वो है कैप्टन शिखा शर्मा जो इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस में कॉम्बैट रोल के लिए ट्रेनिंग करने वाली पहली औरत है। नाम ही सब बताता है, शी इज द टेस्ट केस। अगर वो सक्सेसफुल होती है
तो शायद और भी औरतें कॉम्बैट रोल तक पहुंच सकती हैं। अगर वो फेल हो जाती हैं तो लोग बोलेंगे देखा, इसलिए हम नहीं चाहते थे वुमेन इन कॉम्बैट। ट्रेनिंग बहुत टफ है, फिजिकल प्रेशर, मेंटल टॉर्चर और ऊपर से लोगों की ताने, सेक्सिज्म और पॉलिटिक्स। जो लोग द फैमिली मैन में स्पेशल ऑप्स, ट्रेनिंग, मिशन प्लानिंग और नेशन फर्स्ट वाली फीलिंग एंजॉय करते हैं, उनके लिए द टेस्ट केस एकदम राइट चॉइस है। निम्रत कौर का कैरेक्टर यहां इमोशनली भी स्ट्रांग है, फिजिकली भी, और सिस्टम से लड़ते लड़ते तुम्हें इंस्पायर भी करेगा। अब हम थोड़ा मूड हल्का कर लेते हैं, वॉर और क्राइम से ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि अब मेरी जो छठी सीरीज है वो है मिसमैच्ड, नेटफ्लिक्स पर। अब मान लो तुम हेवी थ्रिलर्स देख देख के थक गए हो, दिमाग को थोड़ा हल्का, दिल को थोड़ा सॉफ्ट फील चाहिए, तो मिसमैच्ड परफेक्ट है। ये एक कमिंग ऑफ एज रोम कॉम है। कहानी है डिंपल और ऋषि की। डिंपल एक टेक सेवी एम्बिशियस कोडर है जिसको सिर्फ अपने ऐप, करियर और इंडिपेंडेंस की पड़ी है। ऋषि एक सीधा साधा ओल्ड स्कूल रोमांटिक लड़का है जो अभी भी अरेंज मैरिज में बिलीव करता है। दोनों एक समर कोडिंग कोर्स में मिलते हैं। पूरा सेटअप ही थोड़ा अरेंज मीट्स मॉडर्न टाइप है। पहले दोनों एक दूसरे से इरिटेट होते हैं, फिर फ्रेंड्स बनते हैं और फिर फीलिंग्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, जैसा हमेशा होता ही है। कॉलेज लाइफ, फ्रेंडशिप्स, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, हार्ट ब्रेक्स, मेंटल हेल्थ, करियर प्रेशर, सब कुछ यहाँ थोड़ा थोड़ा क्यूट, थोड़ा रियल, दोनों का मिक्स है। यहाँ पे इसमें द फैमिली मैन 3 का कास्ट का कनेक्शन भी मिलता है। जुगल हंसराज यहाँ इंपॉर्टेंट रोल में दिखते हैं, जो शो को फैमिली मैन यूनिवर्स से और जोड़ देता है। अगर तुम्हें श्रीकांत के बच्चों, उनके स्कूल, कॉलेज वाले एंगल, उनकी लाइफ, उनकी प्रॉब्लम्स देखना चाहते हो तो मिसमैच उस दुनिया को और डिटेल में एक्सप्लोर करता हुआ मिलेगा। और अब आते हैं लिस्ट के ग्रैंड फिनाले पर, शायद इंडिया की सबसे ज्यादा प्रेज मिलने वाली वेब सीरीज। इसका नाम है 7वीं और आखिरी सीरीज, स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी, जिसे आप देख सकते हैं सोनी लिव पर। यह एक फाइनेंशियल थ्रिलर बायोलॉजिकल ड्रामा है जो रियल लाइफ स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता के ऊपर बेस्ड है। कहानी उसके राइज एंड फॉल की है, कैसे एकदम एक आम सा लड़का दलाल स्ट्रीट का बिग बुल बन जाता है और कैसे एक ह्यूज स्कैम पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देता है। इसमें प्रतीक हर्षद मेहता का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन द फैमिली मैन से कनेक्शन यहां भी आपको देखने को मिलेगा। श्रेया धनवंतरी यहां जर्नलिस्ट सुचेता दलाल का रोल वो प्ले कर रही हैं जो स्कैम का सच दुनिया के सामने लेकर आती हैं, और शारिब हाशमी भी इस कास्ट का हिस्सा है। यानी तुम्हें जेके का एक और रूप देखने को मिलेगा, बस इस बार स्पाई वर्ल्ड नहीं, स्टॉक मार्केट और मीडिया की दुनिया में देखने को मिलेगा। शो के डायलॉग्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, डिटेलिंग सब इतना स्ट्रांग है कि एक बार स्टार्ट करोगे तो एपिसोड्स के बीच में पॉज करना मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम्हें द फैमिली मैन की प्लॉटिंग, स्लो बर्न टेंशन और सिस्टम के अंदर क्या चल रहा है वाली चीजें पसंद है तो स्कैम 1992 डेफिनेटली मस्ट वॉच है। अब तुम बताओ इनमें से कौन सी सीरीज तुम्हें पहले देखनी है और कौन सी तुम आज रात स्टार्ट करने वाले हो, कमेंट में जरूर लिखना।